स्वागत है जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ही सागू एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा की तरह प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਸਾਡਾ प्रश्न नंबर है 16। हाशम ने सस्सी किहड़े छंद ਵਿੱਚ लिखी? बैंत, सद, दवैया, सोरठा। एक जिवें तुसीं जाणदे हो 9वीं 10वीं के पेपर चल रहे उन्हों का पेपर ए भी 11वीं 12वीं जमात के चोणवी लाजमी के पेपर उन्होंने चंगी तरह देख लेना। अगे भी जेकर विद्यार्थियों के पेपर होंगे उन्होंने भी देख लेना। वो पेपर तुहानूं सारे आउंदे होण जां उन्हां दीयां किताबां दे जिहड़े अभ्यास दे विच नमूना पत्र दिते हुंदे आ वो भी तुहानूं चंगी तरह आउंदे होण। इत्थों ही तुहानूं 4 5 7 10 के लगभग भी प्रश्न आ सकते हैं पेपर दे विच। ਜਦੋਂ भी कोई पेपर होंदा उसनूं चक के देखीदा प्रिंसीपल दा HT CHT पटवारी पंजाब पुलिस कोई भी पेपर देखीदा तो प्रश्न आए होंदे उन्हां दे विच। ठीक है लगभग इस करके उन्होंने चंगी तरह कर लेना। कोई कवि दी कविता पूछी है, कहानी पूछी है, एकांगीकार दी कोई ठीक है एकांगी पूछी गई है, किसी लेखक का जीवन पूछा गया। 12वीं जमात दे विच शब्द वाचन विधि है जिहड़ी उस नाल संबंधित हुंदी है। कोई अखौत अधूरी दित्ती हुंदी है पूरा करना उसनूं, जां कोई बुझारत हुंदी है। लोकधारा सुहाग घोड़ियां नाल संबंधित विद्यार्थियों 11वीं 12वीं दे विच आउंदे आ। ठीक है वो देख लेना भी उतों आराम नाल तुहाडे 4 5 प्रश्न मिल जाणगे तुहानूं पेपर दे विच। देखदे आ भी आपां इसदा उत्तर। हाशम ने जिहड़ी सस्सी है ये लिखी है उत्तर नंबर 3 दवैया छंद दे विच। 17 नंबर प्रश्न देखो अपना, गिद्धा पुस्तक किस दी है? सुहिंदर सिंह बनजारा बेदी, दविंदर सत्यार्थी, करनैल सिंह थिंद, शरदा राम फिलौरी। इस तो बिना एक होर किताब है दीवा बले सारी रात, मेरा पिंड। इन्हां किताबां पढ़ भी लेना जेकर पढ़ सकते हो, नहीं इन्हां किताबां बारे जानकारी रखना। लोकधारा नाल संबंधित काफ़ी चंगियां किताबां। साडा जो ये प्रश्न है भी गिद्धा इस किताब का लेखक है उत्तर नंबर हाँ जी ठीक है 2 दविंदर सत्यार्थी। अगे देखो भी अपना प्रश्न 18, वारशाह ने हीर का किस्सा कदों समाप्त किया? 1760, 66 ईस्वी, 68, 61। इस तो बिना 1802 भी मिलता, 1708 भी इसका उत्तर मिलता, 1767 भी इसका उत्तर मिलता। इस प्रश्न का उत्तर है जो ये जिथों मैं ये प्रश्न तुहाडे लई तैयार किया MA दे विच है। ठीक है किसी ने PhD की हुई है उसका ये जी उसने खोज की है। समा आपां नूं मिलता इसका 1768 ईस्वी दे विच जिहड़ा वारशाह ने हीर का किस्सा समाप्त किया। ये वाला प्रश्न हो गया। इस तो बाद वाले 4 5 प्रश्न हो गए उन्हां बारे आपां चर्चा कर रहे हैं। कोई स्पष्ट उत्तर इन्हां दा आपां नूं नहीं मिलता। आपां इत्थे चर्चा करांगे चंगीआं किताबां विच की उत्तर मिलता। ठीक है उन्हां बारे चर्चा करांगे। विद्वानां दे विच एक मत नहीं गा, कोई कुछ उत्तर दे रहा कोई कुछ उत्तर दे रहा। ठीक है चंगीआं किताबां दे विच की उत्तर मिलता वो दस के तुहानूं मैं अपने वालों राय नहीं देवांगा कोई। ठीक है क्योंकि विद्वानां दे विच ही एक मत नहीं हैगा तो आपां तां फिर की राय बना सकदे अपने कोलों। ते मैं तुहानूं यही कहांगा कि अपने विवेक नाल अपनी समझ मुताबक करना भी आपां चर्चा जरूर करांगे इन्हां उपर। हुण वारशाह दा जिहड़ा हीर दा समा है इस बारे आपां देखीए तां हिजरी दे विच उत्तर पुछना चाहिए। जेकर पेपर वाला इस चीज़ तो जाणू होवेगा कि ये प्रश्न का मसला बन सकता वो प्रश्न इस तरीके नाल पुछेगा कि वारशाह ने हीर का किस्सा कदों समाप्त किया तो हीर दे विच जिक्र मिलता हिजरी दे विच वो हिजरी विच उत्तर कर लवेगा। उत्थे आपां नूं उत्तर मिलता 1180 हिजरी दे विच उसने किस्सा समाप्त कर दिता। ये समा याद रखना यही पुछेगा। जां फिर सदी दे विच हो सकता किहड़ी सदी दे विच किस्सा समाप्त किया? 18वीं सदी दे विच। होर थोड़ा जिहा बरीकी विच जा सकते हैं 18वीं सदी के पहले अध तो बाद दे विच जिहड़ा किस्सा समाप्त किया। ये उत्तर ध्यान में रखना ये आ सकते पेपर में इस तरह पूछ के। हुण आपां जेकर हिजरी साल सही कढ़ना भी होवे अपने कोलों मैं एक फार्मूला बनाया 622 ईस्वी तो चलदा हिजरी साल है जिहड़ा 1180 हिजरी दे विच ये किस्सा समाप्त होया। 622 नूं आपां सीधा ही जोड़ दईए 1180 दे विच जो आम करते आ भी 622 जोड़े इन्ने साल पिछे सी 2 0 7 1 8 1802 1708 भी उत्तर मिल जाता। ये बिल्कुल गलत है जो। इस तो बाद जेकर आप देखना होवे देखो 622 तो ये साल चलना शुरू होया ईस्वी तो 1180 है
ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ 354 ਜਾਂ 55। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈਏ 354 ਨਾਲ, 55 ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 55 ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਬਣ ਗਏ, 200 ਦੇ ਲਗਭਗ 150, 200 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਨ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਾਂ 54 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 4,17,720। ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬਣ ਗਏ 1180 ਹਿਜਰੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 55 ਵਾਲਾ ਨਾ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 365 ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਈਏ। 365 ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 1144 ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ 622 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਤੇ 2 6, 4 2 6 7 ਤੇ 1766 ਬਣ ਗਏ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ 1766, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ 1766, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ 1100 ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ 44 ਸਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਪ ਦੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੀਪ ਦੇ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ 286 ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਪ ਦੇ ਸਾਲ ਸੀ। 286 ਦਿਨ ਇਹ ਪਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 55 ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ 100-150 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਗਏ 500 550 ਦੇ ਨੇੜ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸਿੱਧਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਝ ਕੁ 30 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਕੱਢੇ, 4 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, 4 ਦੇ 100 ਨਾਲ 400 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ 26 ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਤੇ ਆ। 26 ਨੂੰ 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 ਦਿਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, 500 ਬਣੇਗਾ, 400 ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 622 ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ, 622 ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, 400-500 ਦਿਨ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਤੇ 1768 ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ MA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1768 ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 30 ਮਾਰਚ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਸਾਡੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਜਰੀ ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਦੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਰੀਕ ਸਾਉਣ 32 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1700 ਜਿਹੜਾ 66 ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ 4-5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? 1680 58 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1680 ਤੋਂ 1757-58 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ 20 ਨੰਬਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ। एक मिनट में होका सुन ला भी। चलो देखो भी इसका उत्तर भी है जो पंडित शरधा राम फिलौरी भी मिल जाता, पर जो आप ये प्रश्न कर रहे हैं इसका उत्तर है भाई वीर सिंह, ठीक है। आधुनिक पंजाबी वार्तक का असल मुੱਢ ਵੱਜਦਾ। शरधा राम फिलौरी
पंजाबी दे विच आपां देखीए ते इतिहास दे विच आपां जिक्र करिए, इतिहास दे विच जिहड़ा आधुनिक समा होर कितों शुरू हुंदा, पंजाबी साहित्य दे विच जिहड़ा आधुनिक समा 1901 तो शुरू करते हैं आपां, ठीक है। फिर उस समय तो पहलां दा होया विआह शरदा राम फिलौरी संक्रांति काल करदे जिहड़ा परिवर्तन दा समा, ठीक है। तो इस तो बिना फिलौरी दीयां जिहड़ियां किताबां वो देवनागरी जां आपां करदे हां कि रोमन अंग्रेजी लिपि दे विच है। मोढी जरूर है शरदा राम फिलौरी, पर जो गल की जाती है आधुनिक पंजाबी वार्तक के असल मुੱਢ की, तो इसका उत्तर आपां नूं मिलता भाई वीर सिंह। ये ध्यान में रखना। 21 नंबर देखो, सूफीवाद धारा दियां असल मंजिलां कितनियां हन। ये प्रश्न का भी उत्तर अलग अलग मिलता भी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन नहीं दिती, फिर इन्हें थोड़ा जिहा होर औखा हो जाना सी प्रश्न ने। सूफीवाद धारा दियां असल मंजिलां कितनियां हन? 3, 5, 6, 2। ठीक है भी, जिहड़ा इसका सही उत्तर है, देखो 4 मंजिलां सूफीवाद दियां, उन्हां दे विचों 3 जिहड़ियां उन्हां नूं असल मन्निया जांदा। पहली मंजिल नूं मतलब गिनती विच नहीं रखिया जांदा असल मंजिलां दी। वैसे तो 4 ही मंजिलां उन्हां दियां पार करदे हन, क्योंकि मन्निया जाता कि जिहड़ी पहली मंजिल है जिहदे विच हुंदा कि इस्लाम दे विच यकीन, कुरान दे विच हज़रत मुहम्मद दे विच वो तो सब नूं हुंदा। इस तो बाद वालियां जिहड़ियां 3 मंजिलां उन्होंने पार करनियां हुंदियां, वो जिहड़ियां असल मंजिलां, पहली है जिहड़ी सधारण है। इस करके जो इस तरह का प्रश्न हुंदा, इन्हां दा उत्तर आपां नूं मिलदा वधेरे उत्तर मिलदा, ठीक है, इसदा 3। अगे है प्रश्न नंबर 22, सूफीवाद धारा है। ये सधारण जिहा प्रश्न कर लवोगे, देखो भी की उत्तर है इसका। यथार्थवादी, रहस्यवादी, तर्कवादी, मार्क्सवादी। इसका सही उत्तर है सूफीवाद है जो ये है रहस्यवादी है। अगे है 23 नंबर प्रश्न, व्याकरण दियां मुख इकाइयां हन। ये प्रश्न भी देखो भी उत्तर अलग अलग मिलते इसके। इकाइयां 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। इसका उत्तर जो मेरे को किताब के मैं तुहाडे लिए प्रश्न MA के लिया सी, ठीक है, इसका उत्तर मिलता 5। ये इकाइयां ही जिहड़े अंग है तो अंग ही इकाइयां, पर उत्थे ज़्यादा लिखियां हुई, ठीक है, 5 है। जो इकाइयां लिखिया होंदा उदों 5 उत्तर करते हैं आपां व्याकरण दे विच, ठीक है। गलत है, ये नहीं मैं कुछ कह सकता। व्याकरण के अंग भी 4 लिखे मिलते हैं, तो व्याकरण के जो मुख्य अंग देखते हैं उदों 3 लिखे मिलते हैं। ये जिहड़ा व्याकरण है कई बार इसकी जगह भाषा आ जाता, भाषा के मुख्य अंग हैं, फिर उत्तर आ जाता 4, ठीक है। ध्यान में रखना सारे ही उत्तरों को अपने समझ मुताबिक करना उत्थे। वैसे इस तरह के प्रश्न बहुत घट आते हैं। अगे अपना प्रश्न है 24 नंबर, बासमती की महक संबंधित है। अजीत कौर, कुलवंत सिंह विरक, नवतेज सिंह, अमृता प्रीतम। देखो भी की है इसका उत्तर, बासमती की महक। कुछ एक विद्यार्थी भी कोई एक अद्धी वीडियो छड्ड दिंदे, इस करके उन्होंने प्रश्न गलत जा रहे हैं। बासमती की महक है जो इसका उत्तर है उत्तर नंबर 3 नवतेज सिंह। पंजाबी का पहला प्रमाणिक किस्सा ते किस्सा कवि किहड़ा है? हीर रांझा दमोदर, सस्सी पुन्नू पुछे दा किस्सा, ते हीर रांझा वारशाह ते मिर्जा साहिबा पीलू। देखो भी की उत्तर है इसका। पहला प्रमाणिक किस्सा आपां पंजाबी दे विच किस्से कित्थों शुरू करते हैं, इसका उत्तर है हाँ जी, ठीक है, हीर रांझा जिहड़ा दमोदर दा उत्थों करते हैं। ये प्रमाणिक किस्सा है पहला, होर भी आ भी पर वो प्रमाणिक नहीं, उन्होंने बारे मिलती नहीं कोई जानकारी। 26 नंबर देखो, गुरबाणी विच बुझारतां नाल संबंधित है। जपजी, सिद्ध गोष्ठ, आसा दी वार, सुखमनी साहिब। देखो बुझारतां नाल संबंधित है, प्रश्न उत्तर दे नाल संबंधित नहीं पूछा। गुरबाणी दे विच जो आपां गुरु नानक देव जी का करते हैं, नाथा जोगियां नाल जो उन्हां दा विचार वटांदरा होया, ये है बाणी सिद्ध गोष्ठ। इस दे विच आपां नूं मिलदा बुझारतां नाल संबंधित। 27 नंबर देखो, जिस दे हत्थ जां पैर दियां 5 की थां 6 ਉਂਗਲਾਂ होण उसनूं की कहा जाता? छमाहा, किस्मत वाला, छांगा, प्रेत। 27 नंबर इसका सही उत्तर है ये कहा जाता है छांगा कहा जाता, ठीक है। 3 नंबर नीति कथा नूं अंग्रेजी विच कहा जाता है फेबल, टेल, बैलड, लीजेंड। नीति कथा नूं की कहा जाता है? इसका सही उत्तर है नीति कथा जिहड़ी इसनूं अंग्रेजी विच कहा जाता
1 ਨੰਬਰ ਫੇਬਲ। 29 ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਗੁਣ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਤਮਿਕ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੇਬਲ, ਦੰਤ ਕਥਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾ, ਪਰੀ ਕਥਾ। ਇਹ ਜੋ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਬਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 30, ਘਾਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਮੀਸਾ ਪਾਸ਼। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ 4-5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਕਵਿਤਾ ਪੁੱਛੀ ਆ। ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਖੱਬਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਘਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਪੁੱਛੀ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਗਾਵਾਂਗਾ, ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 30 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।